मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो लोग 50 से 60 से 70 से यहाँ पे हैं, जिन लड़कों का यहाँ पे आधार कार्ड है, यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे जन्म हुआ, उनका भविष्य क्या, उनको बिहार में स्थानीयता का हक दिलवाएंगे क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय? बिहार में क्या कट ऑफ, ये बताइए मुझे। बिहार में कट ऑफ तो बिहार में 1932 के आधार पर खतियान बनता है। क्यों है बिहार में 1932 के आधार पे? बिहार में अब ये तो बहुत पुरानी व्यवस्था चली आ रही है और अभी मैं गूगल सर्च भी कर रहा था जिस समय तेजस्वी यादव थे। आप अपने आप को कहाँ का मानते हैं? मैं तो अपने आप को झारखंडी मानता हूँ। आपका घर बिहार में भी है? मेरा पैतृक निवास भी बिहार में है। बिहार में आपके बच्चे बिहार में जाके नौकरी ले सकते हैं? मेरे बच्चे बिहार में क्यों जाएंगे जब मेरा यहाँ नहीं ले सकते हैं? क्यों जाएंगे? इसका जवाब दीजिए, क्यों जाएंगे जब मेरा पूरा परिवार 56 से यहाँ पे रह रहा है। मेरा सारा दादाजी पिताजी का जन्म यहाँ हुआ, दादाजी यहाँ आए थे, मेरा जन्म हुआ यहाँ हुआ, मेरे बाल बच्चों का जन्म हुआ, तो हम बिहार क्यों जाएंगे? आप ये भी जानते हैं कि 1932 लागू होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर आप लोग क्यों राजनीति में करने उतर गए लोगों को लेकर? आप जान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के टाइम में ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, ठीक है, और आप ये भी जान रहे हैं कि मामला कोर्ट में जाएगा। कंप्लीट करें। अब हम भी जानते हैं कि ये मामला कोर्ट में जाएगा सर 1947 अधिनियम के तहत, और जो हाईकोर्ट के 5 जजों का बेंच ने जो ये दिया था उसके खिलाफ जाके ये लागू नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री की मंशा का विरोध कर रहे हैं। क्या मनसा? मुख्यमंत्री की जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लोगों को ठगने का प्रयास कर, हम उसका विरोध करें किसी कीमत। हम भी जानते हैं चाहे उच्च, भले देखिए अब यहाँ से उन्होंने कैबिनेट से पास करा दिया, अब ये मामला जाएगा विधानसभा में। किसी भी राजनीतिक दल में ये कुव्वत नहीं कि इसका विरोध कर सके। वेरी प्रैक्टिकल बात। क्यों? क्योंकि भाई वोट बैंक का बात है ना, वोट बैंक का बात है। पॉलिटिक्स होता किसके लिए है? तो वोट बैंक का बात है, तो वोट बैंक राजनीति किसके लिए होता है? तो वो राजनीति खाली अब 33% लोगों के लिए कीजिए। मुख्यमंत्री पूरे राज्य का होता है, 33% लोगों के लिए होता है। मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का होता है, मुख्यमंत्री किसी दल का थोड़े होता है, मुख्यमंत्री पूरा राज्य का होता है। तो आप सिर्फ अपने 33% लोगों को खुश करने के लिए कुत्सित प्रयास क्यों करिएगा? हम लोग मुख्यमंत्री के उस प्रयास के विरोध में हैं और विरोध में रहेंगे। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कि ये चलेगा नहीं। अच्छा, आप क्या बोलिएगा? अमित महतो बोलते हैं जो खतियानी को रोकेगा, खतियानी उसको ठोकेगा। आप कहते हैं कि जल उठेगा ध्रुवा, आप जान लीजिए मिनी बिहार है। मतलब क्या ये जो है, ये वो भी जान रहे हैं कि 1932 लागू नहीं हो सकता, अब भी जान रहे हैं कि लागू नहीं हो सकता है, लेकिन मिल गया मौका, तावा चढ़ा लिए, तावा पे एकदम राजनीति का रोटी डालने लगे, खट 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 खट। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि ये ध्रुवा जल उठेगा। मुख्यमंत्री को सड़क पे चलना दुर्भर कर दें। हम लोगों ने अभी भी कहा था कि सचिवालय, उस समय भी कहा था सचिवालय का ईंट सीट बजा देंगे। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर हम ये ऐसा कुत्सित प्रयास उनका लगातार जारी रहा तो जितना लगातार जारी क्या उन्होंने कर दिया, कर नहीं दिया। देखिए अभी कर दिया, उनके बस का था, कैबिनेट से उन्होंने पारित करा दिया। अब हाउस में जाएगा, हाउस में भी उनके दल के लोग इसका समर्थन करेंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी विरोध नहीं कर पाएगा, हाउस से भी चला जाएगा, फिर गवर्नर के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सरना कोर्ट भी तो गया है ना। हाँ। कितना दिन से लंबित है, और उसके बाद उच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय है ना, उनकी क्यों विरोध क्यों नहीं भाई? हम 32 को स्थानीयता का आधार कैसे बना सकते हैं? 32 को स्थानीयता का, उनका जन्म किस धरती पे हुआ था, उनका डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा राज्य लिखा हुआ है, उसके प्रति थोड़ी सूचिता होनी चाहिए ना। जितने आंदोलनकारी, उनका जन्म किस राज्य की धरती पे हुआ था, थोड़ी सी सूचिता होनी चाहिए उसके लिए ना। के साथ 4 लोग नहीं इकट्ठा होते हैं सर। आप लोग कोई आंदोलन, आज आप लोगों ने बैठक बुलाई, गिनती के 10 लोग हैं आपके पास, आप कैसे इसको आगे ले जाइए? महोदय, ये प्रतिनिधि बैठक है, ये प्रतिनिधि बैठक, और आप ही ने मेरे धुरवा में, हम लोग जो धुरवा में जो कार्यक्रम किया था हमने, उसका आपने ही कवरेज दिया था। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस विजुअल को देख लीजिए। बंद का समर्थक मैं शुरू से नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। अब इसका क्या है, आखिरी में बताइए, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ है, देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये लड़ाई कौरवों बनाम पांडवों की है। वो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, हमारा संख्या बल कम है। तो कम है तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे? विरोध तो बिल्कुल करेंगे, जितने में जिसकी संख्या ज़्यादा वो कौरव। हाँ, मतलब भारत के अंदर जो है 80% हिंदू है तो सब कौरव है, 20% मुसलमान है तो वो लोग पांडव हो गया। क्या यही ना कहना चाह रहे? मैंने एक ये कहा, आपको उदाहरण प्रस्तुत किया, इसको इतनी गंभीरता से मत लीजिए। मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और राज भैया आपने शुरू से ही देखा है, और अभी भी मैं तथ्यपरक और वस्तुस्थिति की ही बातें करता हूँ। ये मुख्यमंत्री जो कुत्सित पे, आप देखिए मुख्यमंत्री की चाल हमारे आदिवासी भाई को लोगों को बुर्बक समझ आ रही है। भाई सीधे हैं, बुर्बक नहीं है। हमारे झारखंड के आदिवासी भाई लोग सीधे साधे हैं, लेकिन अब सारे चाल समझते हैं मुख्यमंत्री का। वो लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जयराम महतो का स्टेटमेंट आया था कि जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इसकी खुशी नहीं मनाएंगे। वो भी जानने के लागू नहीं होने वाला है, सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं।